किसान भाइयों, तिलहनी फसलों में हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से अगर हम बात करें तो सरसों मुख्य फसल है, जो बहुतायत रूप से हमारे किसान भाई और जो भी उपभोग करने वाले लोग हों उसके तेल का प्रयोग खाने में अवश्य करते हैं। किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे सरसों का उत्पादन बहुत कम होता है। उसके लिए प्रमुख जो एक दो कारण हैं, मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। पहला कारण ये कि जिस भी प्रजाति का बीज आपने समय से बुआई किया, अगर समय से आपने बुआई किया और अगर आपकी प्रजाति बहुत शाखाएं निकलने वाली हो, फैलने वाली हो, तो उसमें पौधों की जो संख्या होनी चाहिए वो कुछ दूरी पर होनी चाहिए, यानी कम से कम 1 फीट पे एक पौधा अवश्य होना चाहिए। लेकिन जब अक्सर हमारे किसान भाइयों को मैंने देखा है कि छिटकवा विधि से ही सरसों की बुआई करते हैं, तो कहीं बीज अधिक हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप बिरलीकरण आप अपने खेत का अवश्य कर लें। बिरलीकरण का मतलब ये हुआ कि जहाँ घने पौधे हैं उनको निकाल दीजिए, और घने पौधे निकालते समय आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि जो कमज़ोर पौधे हों उनको निकालने की आवश्यकता है, और जो हमारे स्वस्थ पौधे हैं उनको खेत में बने रहने की आवश्यकता है। तो जब बिरलीकरण आप समयानुसार मैंने इसलिए कहा कि अक्सर किसान भाई जब फसल में फूल आ जाते हैं और फूल आने के बाद ही उसका बिरलीकरण करते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कुछ पौधा बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा जब हम निकालेंगे तो इसको हरे चारे के रूप में जानवरों को भी प्रयोग कर देंगे। लेकिन तब तक हमारे नुकसान होने का समय, उत्पादन को प्रभावित करने का समय बीत चुका होता है। इसलिए किसान भाइयों, आवश्यकता इस बात की है कि आप जब भी बुआई किए हों, बुआई के 15 से 20 दिन के अंदर जो घने पौधे हों उनको निकाल करके बाहर कर देना चाहिए, तो आपका अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। दूसरा बिंदु मैं आपको बताऊं कि अक्सर हमारे किसान भाई या तो अपने ख़राब खेत में या जहां सिंचाई का साधन उपलब्ध नहीं है, ऐसी परिस्थिति में सरसों की बुआई करते हैं। तो आवश्यकता है कि जिस खेत में आप गेहूं बोने जा रहे हैं, जिस खेत में कोई और फसल बोने जा रहे हैं, अगर वैसी उर्वरता शक्ति अगर जिस खेत में सरसों बोएंगे आप, तो आपका उत्पादन अपने आप अच्छा होगा। दूसरा बिंदु जो हमारे उत्पादन को सरसों में प्रभावित करता है वो ये कि सिंचाई। चूँकि हर फसल में एक क्रांतिक अवस्था होती है जिसमें फसल को नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, वैसे इस सरसों की फसल में वो अवस्था आती है 30 से 35 दिन के अंदर। तो 30 से 35 दिन पे सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए, क्योंकि इस समय अगर नमी कम रहेगी तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि अच्छी नहीं होगी, और जब वानस्पतिक वृद्धि अच्छी नहीं होगी, शाखाएं नहीं निकलेंगी, तो हमारा उत्पादन अपने आप कम हो जाएगा। तो किसान भाइयों, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर आपने अपने खेत को बिरलीकरण कर लिया, समय पे सिंचाई कर लिया, तो उसके बाद की सारी प्रक्रियाएं समयानुसार होती रहती है, और बिना किसी रोग के, बिना किसी कीट के समय अनुसार फसल पक करके आपके घर चली जाएगी।